भाई हमको तो पता ही नहीं था कि बिहार में आरएसएस का कोटा भी है। अब तो सच हो गया जो लालू जी कहा करते थे कि बिहार का सरकार जो है वो नागपुर से संचालित हो रहा बिहार है। का सरकार। भाजपा जो है उनकी पितृ पार्टी है आरएसएस। और अब बताइए बोल भी कौन रहा है? पिताजी कांग्रेस में, खुद भी बहुत समय कांग्रेस में रहे, फिर जदयू में, बेटी एलजेपी में, दामाद। हे भगवान, मेरे को तो हंसी आ जा रही है मतलब आप भी कहना चाहे सर्वदलीय है। सबसे दुखद बात है कि जो इनके पिताजी थे, जिन्होंने कि शुरू से ही आरएसएस से नफरत किया, उनकी ये भी तो कांग्रेस में थे ना। वही तो मैं बता रही हूँ, उन्होंने आरएसएस से सदैव मतलब विचारों से उनका हमेशा दूरी बना के वो रखे। लेकिन आज बताइए, आज उन्हीं का बेटा जो है एकदम छाती ठोक के कह रहा है कि हमारा दामाद तो आरएसएस के कोटा से आया है। दो लोगों को उन्होंने औकात दिखाई है। एक तो नीतीश कुमार जी को भी कि देखिए हम आपके साथ ही हैं और कैसे आपके पीठ पे हम खंजर भोंके हैं। तो अब तो भाई नीतीश जी को सोचना है, नीतीश जी को जवाब देना है। कि क्या ये होगा भाई, ये क्या हो रहा है? हमारे ही लोग जो है हमारे साथ ही रह करके हमें हमारे ही पीठ में खंजर भोंक रहे हैं। अब बिहार में तो है ही ये बात है, ये तो जमाई आयोग एक तरह का गठन हो गया है। आधिकारिक घोषणा नहीं हुई लेकिन सारे आधिकारिक काम हो रहे हैं। सारे आयोगों में जमाइयों को जगह दी जा रही है। जमाई आयोग, मेहरारू आयोग, बेटी आयोग, तनी दिन में आप देखिएगा साली वाली आयोग भी लोग शुरू कर देगा। बिहार में गाना तो बहुत चलता है, साला पे, साली पे, भाभी पे, देवर पे, जमाई पे, यही लोग करेगा। क्योंकि भाजपा के आप देख रहे हैं, वहां धाकड़ जी का कारनामा, यहाँ मांझी जी का नेता का कारनामा, सारे भाजपाइयों की तो लगभग स्थिति वही है। तो करेंगे क्या? ये लोग को तो मन लग नहीं रहा है। कि जो कहे थे ना मोदी जी कि पोटली लेके आए हैं, पोटली लेके जाएंगे, तो अभी लोग को पोटली लेकर के यहाँ से जाने का समय है। तो पोटली में सोच रहे हैं कुछ भी भर ले, आयोग भर ले, मंत्रालय भर ले, सीट भर ले, कुछ भी भर ले बस। लेकिन हड़प नीति है। देखिए ऐसा कौन माँ है जो बेटा जनी है जो लालू प्रसाद यादव जी के सीना पे चढ़ जाए, छाती पे चढ़ करके कोई काम करवा ले। जो चढ़ेगा उसको तोड़ नहीं देगा आदमी। थे ना भाई, बोलते रहे ना मंत्री जी। देखिए तो व्यक्ति का मर गए वो, हम तो अब क्या कहें। अब ऐसा आदमी को भगवान रिश्ता में उनके डाले हैं जो मरने के उपरांत भी उनको गाली खिलवाने से बाज नहीं आ रहा है। देखिए बिहार में आयोग का गठन हो रहा है, उसके बाद देखिए विपक्ष लगातार हमलावर है। जमाई आयोग, अब दामाद आयोग और साले आयोग की बात भी होने लगी है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ सारिका पासवान राजद से प्रदेश प्रवक्ता है, बातचीत करेंगे। आप लोग जमाई आयोग की बात कर रहे हैं, लेकिन उधर से तो मंत्री साहब तो क्लियर कर दिए हैं कि आरएसएस कोटे से भाग गए हैं, जिन पे आप आरोप लगा रहे हैं। भाई हमको तो पता ही नहीं था कि बिहार में आरएसएस का कोटा भी है। अब तो सच हो गया जो लालू जी कहा करते थे कि बिहार का सरकार जो है वो नागपुर से संचालित हो रहा है। बिहार का सरकार? हाँ भाई, बिहार में कौन है? एनडीए में कौन कौन है? जदयू, भाजपा। जदयू को तो एक ही काम लगा हुआ है कि एक टेन्योर में 3-4 बार मुख्यमंत्री बन जाना है, चाहे सीट कम है। भाजपा जो है उनकी पितृ पार्टी है आरएसएस। और अब बताइए बोल भी कौन रहा है? पिताजी कांग्रेस में, खुद भी बहुत समय कांग्रेस में रहे, फिर जदयू में, बेटी एलजेपी में, दामाद। हे भगवान, मेरे को तो हंसी आ जा रही है। आप भी कहना चाहे सर्वदलीय है। सर्वदलीय, सर्वहारी, या कह दूं कि कोई ऐसा घाट बचा नहीं जहाँ पानी इन्होंने पिया नहीं। अशोक चौधरी सभी घाटों के पानी पी लिए। बिल्कुल, तो दे एग्जाम्पल के तौर पे दे रहे। लेकिन सबसे दुखद बात है कि जो इनके पिताजी थे, जिन्होंने कि शुरू से ही आरएसएस से नफरत किया, उनके ये भी तो कांग्रेस में थे ना। वही तो मैं बता रही हूँ, उन्होंने आरएसएस से सदैव मतलब विचारों से उनका हमेशा दूरी बना के वो रखे। लेकिन आज बताइए, आज उन्हीं का बेटा जो है एकदम छाती ठोक के कह रहा है कि हमारा दामाद तो आरएसएस के कोटा से आया है। दो लोगों को उन्होंने औकात दिखाई है। एक तो नीतीश कुमार जी को भी कि देखिए हम आपके साथ ही हैं और कैसे आपके पीठ पे हम खंजर भोंके हैं। तो अब तो भाई नीतीश जी को सोचना है, नीतीश जी को जवाब देना है। कि क्या ये होगा भाई, ये क्या हो रहा है? हमारे ही लोग जो है हमारे साथ ही रह करके हमें हमारे ही पीठ में खंजर भोंक रहे हैं। अब बिहार में तो है ही ये बात है, ये तो जमाई आयोग एक तरह का गठन हो गया है। आधिकारिक घोषणा नहीं हुई लेकिन सारे आधिकारिक काम हो रहे हैं। सारे आयोगों में जमाइयों को जगह दी जा रही है। जमाई आयोग, मेहरारू आयोग, बेटी आयोग, तनी दिन में आप देखिएगा साली वाली आयोग भी लोग शुरू कर देगा। बिहार में? हाँ, बिहार में। जो फिर देखिएगा गाना, फिर देखिएगा विधानसभा में या फिर इन लोग की बैठकों में क्या गाना बजेगा, समझे ना। ऐसे भी तो भोजपुरी में है ये है ना, गाना तो बहुत चलता है, साला पे, साली पे, भाभी पे, देवर पे, जमाई पे, यही लोग करेगा।
क्योंकि भाजपा के आप देख रहे हैं, वहाँ धाकड़ जी का कारनामा, यहाँ मांझी जी का नेता का कारनामा, सारे भाजपाइयों की तो लगभग स्थिति वही है। तो करेंगे क्या? ये लोग को तो मन लग नहीं रहा है। जनता की भलाई से कोई मतलब है नहीं, सकारात्मक चीजें करनी नहीं है, काम नहीं करना है। अब अंतिम समय में सोच रहे हैं कैसे यहाँ से भी बटोर ले, वहां से भी बटोर ले। ये बटोरने वाला धंधा चल रहा है। क्योंकि जो कहे थे ना मोदी जी कि पोटली लेके आए हैं, पोटली लेके जाएंगे, तो अभी लोग को पोटली लेकर के यहाँ से जाने का समय है, तो पोटली में सोच रहे हैं कुछ भी भर ले, आयोग भर ले, मंत्रालय भर ले, सीट भर ले, कुछ भी भर ले बस। लेकिन हड़प नीति है। अशोक चौधरी तो ये कर रहे हैं ना कि किशोर कुणाल जो है लालू यादव के, आचार्य किशोर कुणाल लालू यादव के सीने पर चढ़ने वाले व्यक्ति उन्हीं के पुत्र हैं। देखिए, ऐसा कौन माँ है जो बेटा जनी है जो लालू प्रसाद यादव जी के सीना पे चढ़ जाए, छाती पे चढ़ करके कोई काम करवा ले? किशोर कुणाल जो चढ़ेगा उसको तोड़ नहीं देगा आदमी। किशोर कुणाल थे ना भाई, बोलते रहे ना मंत्री जी। देखिए, तो व्यक्ति का मर गए वो, हम तो अब क्या कहें। अब ऐसा आदमी को भगवान रिश्ता में उनके डाले हैं जो मरने के उपरांत भी उनको गाली खिलवाने से बाज नहीं आ रहा है। लेकिन किसकी औकात हो गई है कि छाती पे चढ़ लेगा, केस सुन लेगा यहाँ पे लालू यादव, और जे बोल रहा है ओकरा छाती पे चढ़ के आदमी उनका छाती नहीं तोड़ देगा। जो बोल रहा है ओकरा छाती पे चढ़ के आदमी छाती नहीं तोड़ देगा। जाइएगा छाती पे चढ़ने? अरे भाई, जाने का जरूरत है, तोड़ देंगे यहीं से छाती। कल से तो तोड़ाइए रहा है छाती पे। अशोक चौधरी का अरे बेटी को गाली खिलवा रहा है, दामाद को गाली खिलवा रहा है, खुद भी गाली खा रहा है, पूरे खानदान को गाली मरल का अपन समधियों को गाली खिलवा रहा है। तो मतलब अब क्या बचा है जी? कोई मान प्रतिष्ठा इज्जत बची है जी? अच्छी सब आप ही को गाली दे रहा है। आप बात कम से कम बोल के ढंग से बोलिए, नहीं तो यहाँ पे जनता जो है ना लालू जी को चाहने वाली है। आपके जैसे धोखेबाजों के लिए यहाँ किसी के दिल में जगह नहीं है। लालू यादव की सिरनी जाएगी अशोक चौधरी के सीने पर? अरे कल्हे से हुचेड़ दिए हैं उनको तो हम। तब जाकर पता कीजिए कि बीपी पे का दवाई ने ना खा लिए हैं कि जी तो उनको छोड़ दिए हैं क्या हम लोग? अब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी के बारे में एक शब्द बोलेंगे तो हम 100 शब्द बोलेंगे आपके लिए, और हमारे शब्द इतने घातक होंगे ना कि आपको हॉस्पिटल में एडमिट करवा देंगे। और जिस तरीके का भर्सन उन्होंने कहा है, तो उनको जिस समाज से आते हैं उनको भी पता है कि बहुजनों को तो सदियों से रौंदा गया है। वो तो बोल ही रहे हैं ना। नहीं, बहुजनों को तो सदियों से रौंदा गया है। यही सामंतियों ने रौंदा है, इन्हीं पूंजीपतियों ने रौंदा है, इन्हीं मनुस्मृति को मानने वाले मनुवादियों ने रौंदा है। लेकिन वो व्यक्ति जो नतमस्तक हो गया, चरण स्पर्श कर दिया, चरण स्पर्श, तलवे चाट लिया उनका, अपनी बेटी को पहुंचा दिया वहां पे। तलवे चाट मतलब सांसद बन गए। काबिलियत थी तब तो नहीं, मैं किसी की काबिलियत में प्रश्न नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो छाती पे चढ़ के रौंदने की बात कर रही हैं, बहुजनों की छाती पे चढ़ के रौंदने की बात कर रही है, उनको मैं बता रही हूँ कि बहुजनों की छाती पे रौंदे तो शुरू से लोग हैं। जिन्होंने संघर्ष किया वो आज तक कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं। जिन्होंने संघर्ष नहीं किया, डर गए, फुक आ गए, वो क्या कर दिया, उन्होंने समझौता कर लिया, अपनी बहन बेटियों को उनके घर पे भेज दिया और रास्ता की मलाई खा रहे हैं और बड़ी बड़ी बातें पिंग रहे हैं। लेकिन हम लोग तो लड़ने वाले हैं भाई, हम लोग डरने वाले हैं। कौन सा आयोग बनेगा आप जो बोले? मेहरारू आयोग, सालू आयोग। चलिए, तो अब नया में जो बिहार में आयोग बनेगा वो मेहरारू और साली आयोग। देखिए, फिलहाल हमारे साथ बातचीत कर रहे थे सारिका पासवान। आयोग को लेकर के भी बातचीत हुआ। जिस तरह से आयोग में बताया गया कि जमाई आयोग जो है वो बिहार में गठित किया गया है, इसको लेकर के देखिए प्रतिक्रिया भी आए हैं। अशोक चौधरी की प्रतिक्रिया देखिए, पहले श्याम कुणाल जो है वो आचार्य किशोर कुणाल के पुत्र हैं, उसके बाद हमारे दामाद हैं। देखिए, तरह तरह की बातें जो अब निकल के सामने आ रही है। आरएसएस कोटे, ये पूछ रहे हैं कि आरएसएस कोटे बिहार में क्या है हिस्सेदारी, तमाम तरह की बातें आपने सुना। फिलहाल आपकी क्या है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।